दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश में राष्ट्रपति का चुनाव होना है, आप सभी जानते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हो सकते हैं ये संभावित उम्मीदवार। विपक्ष के बाद अब बीजेपी ने बुलाई है इसके लिए बैठक। देश में राष्ट्रपति चुनाव 2022 को लेकर सियासी दलों के बीच गहमागहमी तेज हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर विपक्ष की बैठक के बाद अब बीजेपी भी मंथन कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं से बात भी की है। सभी दल बीजेपी के पत्ते खोलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं उड़ीसा के बीजेडी और आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस जैसे कई विपक्षी दल बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की उम्मीद जता रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कयास इस बात को लेकर भी लगाए जा रहे हैं कि एनडीए राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद का चेहरा दोबारा दोहरा सकती है। वहीं कर्नाटक के राज्यपाल और दलित नेता थावरचंद गहलोत के नाम की भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन के नाम पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नाम को भी लेकर के चर्चा है। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी एनडीए के लिए एक ऐसी पसंद बन सकते हैं। एनडीए के आदिवासी संभावित राष्ट्रपति उम्मीदवारों में झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के नाम पर भी चर्चा चल रही है। इसके अलावा ओडिशा के जुवाल ओराम के नाम पर भी सियासी गलियारों में चर्चा है। अब देखते हैं कि इनमें से कौन देश का राष्ट्रपति बनता है। पंचायत तथा निकाय चुनाव के बाद शुरू हो सकता है मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। संभावना जताई जा रही है कि 18 जुलाई को निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद 25 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो सकता है। हाल ही में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर जल्द मानसून सत्र बुलाने की मांग की थी। जानकारी के अनुसार यह सत्र 5 दिन तक चलेगा। इसमें सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश करेगी। संभावना है कि जून अंत तक इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। मानसून सत्र के दौरान प्रथम अनुपूरक बजट 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा, जो कि प्रदेश के मानसूनी सत्र में खर्च होगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी को लेकर के नई खबर सामने आई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मूंग खरीदी को लेकर केंद्र से लक्ष्य बढ़ाने की भी मांग की है। अभी भी समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी को लेकर उलझन बरकरार है। केंद्र सरकार ने इस साल 2,25,000 टन मूंग खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि मध्य प्रदेश में उत्पादन 15 लाख टन से ज़्यादा है। इसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से पूरी मूंग खरीदने के लिए अनुमति मांगी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार से यदि अनुमति मिलती है तो समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीदी का वित्तीय भार राज्य सरकार के ऊपर नहीं आएगा। यदि केंद्र सरकार द्वारा समर्थन नहीं दिया जाता तो पूरा खर्च राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा। अभी तक समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन भी शुरू नहीं किया गया है। इधर प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। हालांकि सरकार भी मूंग खरीदी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। 12 लाख हेक्टेयर में मूंग की बोनी की गई है इस बार प्रदेश में। अधिकारियों की माने तो मूंग का उत्पादन लगभग 15 लाख टन से अधिक हो सकता है। ऐसे में प्रति कुंटल मूंग की कीमत 5 से 6,000 रुपये आंकी गई है, जबकि समर्थन मूल्य का रेट 7,275 रुपये है। ऐसे में किसान सरकार द्वारा किए गए उपार्जन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा इसकी तैयारी कर ली गई है, लेकिन अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से मामला अटका हुआ है। किसानों का मानना है कि जल्दी से जल्दी सरकार इस मामले को हटाए और किसानों से मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदे। अग्निपथ स्कीम को लेकर के सेना का बड़ा बयान है। सेना के प्रमुख ने कहा है कि एफआईआर में यदि आपका नाम आया तो नहीं बन पाएंगे अग्निवीर। सेना में भर्ती की नई अग्निपथ स्कीम की घोषणा के बाद देश में संग्राम मचा हुआ है। हालांकि सरकार अभी भी अभ्यर्थियों की गलतफहमी दूर करने की कोशिश में लगी हुई है। सेना प्रमुख ने कहा है कि सरकार इस योजना को वापस नहीं लेने वाली है और अगर किसी अभ्यर्थी का नाम पुलिस रिकॉर्ड में आता है तो वह अग्निवीर नहीं बन पाएगा। अग्निपथ स्कीम पर मचे बवाल को शांत करने के लिए सेना की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। सेना प्रमुख ने कोचिंग स्थानों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे छात्रों को भड़का और उकसा रहे हैं।
लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि अभ्यर्थियों को हिंसा और प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सेना ने आगे कहा कि अगले 4-5 वर्षों में हम 50 से 60 हज़ार सैनिकों की बहाली करेंगे, अर्थात भर्ती करेंगे, और बाद में इसे बढ़ाकर 90 हज़ार से 1 लाख तक किया जाएगा। इस वर्ष ही लगभग 46 हज़ार जवानों की भर्ती हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सेवा शर्तों में अग्निवीरों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्हें सियाचिन और अन्य क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में वही भत्ता मिलेगा जो वर्तमान में सेवारत नियमित सैनिकों को मिलता है। जो कपड़े सेना के जवान पहनते हैं वही कपड़े अग्निवीर भी पहनेंगे। जिस लंगर में सेना के जवान खाना खाते हैं वहीं पर अग्निवीर भी खाएंगे। इस प्रकार सेना के जवानों के समान ही अग्निवीरों को फैसिलिटी मिलेगी। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशी की बात है। मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद होगी भर्ती। सामान्य प्रशासन विभाग ने खाली पदों पर मांगी है जानकारी। मध्य प्रदेश में विभाग और जिला स्तर पर रिक्त पदों की पूर्ति के लिए नगरीय निकाय चुनाव के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। सभी विभागों को रिक्त पदों की वर्गवार जानकारी 15 दिन में देने के निर्देश दिए गए हैं। उधर यह भी फैसला लिया गया है कि दिव्यांगजनों को सीधी भर्ती में 6% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न विभाग में लगभग 1 लाख पद रिक्त हैं। इन्हें भरने की कार्य योजना बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दे दिया है, जिसके तहत गृह विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, कृषि विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से चयन प्रक्रिया भी कराई जाएगी। तो इस प्रकार से बेरोजगार युवाओं के लिए इस वर्ष खुशी की बात है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। इन कर्मचारियों को फिर मिलेगी हायर पेंशन। इसके लिए आदेश भी जारी हो गए हैं। पेंशन को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को 2014 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों तथा अफसरों को ज़्यादा पेंशन देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को बड़ा झटका लगने वाला है। हाईकोर्ट ने ईपीएफओ को आदेश दिया है कि 2014 से पहले रिटायर हुए कर्मचारी तथा अधिकारी भी हायर पेंशन के अधिकार हैं। ऐसे में इनकी रोकी हुई पेंशन को दोबारा से शुरू किया जाए। 2014 से पहले रिटायर हो चुके कर्मचारी देश में अभी 24,700 हैं। वहीं मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 4,300 है। इन सभी को मिलेगा बड़ा लाभ। बालाघाट जिले से खबर है। बालाघाट जिले में नक्सली तथा पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में महिला एयर कमांडर समेत 3 नक्सली ढेर हुए। बालाघाट जिले में पुलिस इनकाउंटर में 3 नक्सली मारे गए हैं। इन तीनों नक्सलियों पर क्रमशः 15 लाख, 8 लाख और 8 लाख का इनाम था। मुठभेड़ बालाघाट जिले के बहेला थाना चौकी के लुहाड़गढ़ी जंगल में हुई। यह इलाका महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। हाक फोर्स ने इसका इनकाउंटर किया है। कुछ नक्सलियों के मौके से भागने की भी सूचना मिली है। पुलिस टीम अभी जंगल में मौजूद है, इसकी छानबीन कर रही है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। लाइट जाने के बाद भी अब घर में नहीं होगा अंधेरा। 500 रुपये से भी कम में उपलब्ध हैं इन्वर्टर एलईडी बल्ब। आजकल पावर कट की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो रही है। कई घरों में बिजली जाने के बाद पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। ऐसे में घर के ज़रूरी काम भी अटक जाते हैं, लेकिन इस दिक्कत को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको मार्केट में मिलने वाले रिचार्जेबल या इन्वर्टर बल्ब की मदद लेनी होगी। इन बल्बों से बिजली जाने के बाद भी आपके घर में रोशनी रहेगी। इन बल्ब की खासियत होती है कि लाइट जाने के बाद भी ये अपने आप चालू हो जाते हैं, यानी आपको खुद से इसे स्विच ऑन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़्यादातर इन्वर्टर बल्ब 4 से 5 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ आते हैं। इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। 350 से लेकर के 450 रुपये में कम से कम एक रिचार्जेबल बल्ब मिल सकता है। इन इन्वर्टर बल्ब को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह से खरीदा जा सकता है। ऑनलाइन भी आप इसे घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन पर जाना होगा। बारिश के मौसम में पावर कट को देखते हुए बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छा साधन हो सकता है। किसानों के लिए अच्छी खबर है। बारिश और फसल की पैदावार की कामना के लिए खेतों में बीज डालने से पहले किसानों ने खेत में ठाकुर देव और खेर माई की पूजा की। प्रदेश में प्री मानसून की दस्तक हो गई है। प्री मानसून की दस्तक के बाद अब ग्रामीण अंचलों में किसान अच्छी बारिश और अच्छी पैदावार की कामना कर रहे हैं। इसके लिए किसानों ने ठाकुर देव और खेर माई की पूजा अर्चना शुरू कर दी है। सभी जिलों में किसान अपने अपने स्तर पर खेतों में यह पूजा करते हैं। प्रदेश में प्री मानसून आते ही किसानों ने बुआई का काम शुरू कर दिया है। बुआई से पहले अच्छी पैदावार के लिए किसान देवी देवताओं को बीज अर्पण करने के साथ साथ
पूजा अर्चना भी कर रहे हैं ताकि देवी देवता भी किसानों पर प्रसन्न रहे। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।